जल्दी। तुम चाय नहीं पियोगी? पी ली। पी ली? हाँ, किचन में ही पी ली थी। क्यों? बिजी हूँ, इतने दिन घर से बाहर रहे, कामकाज भी तो संभालना है ना। ओ आई सी। जूस कहाँ है? जूस? तनुजा के लिए जूस। जब भी वो बोर्डिंग से यहाँ आती है तो मैं यहाँ बैठकर चाय पीता हूँ और वो जूस। वो बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात? कैसी पुरानी बात? अगर अब भी वो मुझसे नाराज है तो मैं उसे बुला कर लाता हूं। तुम यहीं रुको, मैं भी तो जानूं ऐसा क्या कर लिया है मैंने। तनु! तनु! अरे कहां गई? तनु कहां है? सारा घर छान मारा, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। I see। Where is she? बताना जरूरी नहीं समझती। जरूर नहीं समझती? उसके बाप को? बाप हो तो बाप की तरह उसे समझने की कोशिश भी किया करो। फिजूल की बातें मत करो। क्या किया मैंने? दिल तोड़ा है उसका, अपनी असलियत का परिचय देकर। कैसी असलियत? चाय ठंडी हो रही है, और बना के लाती हूँ। जाने के बहाने मत सोचो, तुम्हें यहीं रुकना होगा। All right, रुक गई मैं। बोलो। बताओ, क्लियर बताओ, बात क्या है? क्या ये बताना होगा तुम्हें राकेश कि अपनी बेटी की नजरों में गिर चुके हो तुम? चंद पैसों के खातिर तुम्हें मुकदमा जीतना इतना प्यारा लगा कि अपनी इंसानियत खो दी तुमने। चंद पैसे? तुम्हें चंद पैसों का मामला लगता है ये? कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये मुकदमा मैं क्यों जीतना चाहता हूं? ये देखो, देखो, मेरी एक फैक्ट्री बंद हो चुकी है, दूसरी फैक्ट्री बंद होने को है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। ग्वालियर में नई फैक्ट्री डालना चाहता था, बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। और ये बात आज तक मैंने अपने सीने में छिपाए रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपसेट हो जाओ या तनु अपसेट हो जाए। अब चुप क्यों? हाँ, चुप हूं। तुमने ये बात तो अपने सीने में छुपाए रखी राकेश, लेकिन अपने दिल के उस कोने में झांक कर नहीं देखा जहां ये लिखा पाते कि ना मैं और ना तनु वो है जो तुम समझते आए हो। अरे एक फैक्ट्री बंद हो गई है तो क्या? तुम्हारे पास अगर ये घर भी नहीं होता ना राकेश, तो हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ झोपड़ी में जाकर रहते, अगर हम ये देखते कि तुमने अपनी इंसानियत नहीं खोई है जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। ऐसी कौन सी गैर इंसानी बात कर दी मैंने? पूछो तनुजा से, जिसे राजकुमार की बात फोन पर सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। दिलीप पर इतने घिनौने इल्जाम लगाकर उसे अंदर बंद करा दिया गया। और रंजीत, जो महज दिलीप की हेल्प करने वहां पहुंचा था और कुछ कह बैठा पुलिस इंस्पेक्टर से, तो उसे भी मार पीट कर हवालात में बंद करा दिया गया, न जाने कौन कौन से इल्जाम लगाकर। मैं नहीं जानती थी क्या कि लालच और नफरत तुम्हें ऐसा इंसान बना देगी जिसे पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। ऐसा महसूस करती हो तो बेशक करो, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि तनु कहां है। जरूर बताती, अगर उसने ना बताने की कसम ना दी होती मुझे तो। मुझे ये सलाह मिली जेल की, सिर्फ दलित तो है दिलीप को, और वो भी अपने रिश्तेदारों से। और तू कहती है कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं भाभी, कल से न रंजीत का पता है और ना दिलीप का। पता नहीं वाहेगुरु की चाह रहा है। You worry too much, भाभी। ऐसा भी तो हो सकता है कि रंजीत दिलीप को लेकर गाड़ी में बैठ गया हो। तू मुझे झूठा दिलासा मत दे। भाभी, मैं क्यों दूंगी आपको झूठा दिलासा? हाँ, तू क्यों देगी मुझे झूठा दिलासा? तेरे मन में ना रंजीत के लिए प्यार कम है और ना ही दिलीप के लिए। मेरे से ज्यादा फिक्र है तुझे उनकी। फिक्र नहीं होती अगर की
अगर रंजीत मुझे ये नहीं बताता कि वो पुलिस ऑफिसर बुरा आदमी है। घर में कोई मर्द भी तो नहीं है जिससे जाके कहूंगी कुछ करे। मैं अतुल से कहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाभी? अतुल अपनी माँ की सेवा करेगा या हेरो घेरो का ध्यान रखेगा? बख्शीराम साहब जी आया। साहब जी क्या खबर है? खबर क्या साहब जी, वही चाचा भतीजा। कौन, दिलीप सिंह और रंजीत सिंह? हाँ साहब जी। क्यों, क्या हुआ ने? रात भर से चिल्ला रहे हैं, फोन करवा दो, फोन करवा दो, फोन करवा दो, उनके घर वालों से बात करवा दो। अब आप ही बताइए, आपके आदेश के बिना कैसे फोन करवा दूं? करवा दूं क्या? अबे चिल्लाने दे उन्हें। साहब जी दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं, कहीं बाद में प्रॉब्लम हो गई तो? प्रॉब्लम? बख्शीराम तू डरता बहुत है। जा मेरे लिए एक ठंडा ले गया। जी साहब जी। मम्मा, मुझे पता है आप रंजीत और दिलीप को लेकर परेशान हो। अगर आपको परेशान न देखता तो मैं नैनीताल लौट गया होता, लेकिन क्या? कुछ नहीं मम्मा। यू आर नॉट वेल एंड डॉक्टर हैज सजेस्टेड यू टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, मुझे कुछ ना बता, रख अपने ही मन में सब कुछ। अब मैं क्या बताऊं मम्मा? भाभी को पहले से ही शक है कि दिलीप तो दिलीप, रंजीत भी शायद राकेश भाई की वजह से मुसीबत में है, और मैंने उनका साथ दिया इसमें। और ये सब सिर्फ इसलिए कि मुकदमे में राकेश भाई और मैं दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। नाम मत ले उस मुकदमे का, नहीं उस जमीन का। नहीं लेता मम्मा, लेकिन सच तो यह है कि मुझ पर भी शक किया जा रहा है। कल रात दिलीप का फोन आया था, फिर रंजीते का भी। मैंने जब कुछ जानना चाहा तो उन लोगों ने टाल मटोल की या फिर कोई रूखा सा जवाब दे दिया। इधर आ बेटी, इधर बैठ मेरे पास। बोलो मम्मा। देख बेटा, आजकल हमारे घर पर बुरा समय आया हुआ है, लेकिन ये टल जाएगा। तेरे मन में जो भेदभाव है उसे निकाल दे। मैं जानती हूँ कि कभी कभी मैं भी भटक जाती हूँ, लेकिन वाहेगुरु जानता है इस घर के एक एक बंदे के साथ मेरा कितना प्यार है। मैं रहूं ना रहूं, मम्मा तुझे कैसे बात कर रहे हैं आप? एक इतना हक दे दे कि तुझसे वादा ले लूं कि तू अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, अपना फर्ज पूरा करेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगा, लेकिन एक बात और ये भी जानिए कि सुरजीते और लिज के मन में कोई बुरी भावना नहीं है। सुरजीते के मन में तो बिल्कुल नहीं, सोने का दिल है उसका। ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बातें। अब आप आराम करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं दवा नहीं लूंगी, उससे मुझे नींद आ जाती है। अभी तनु आएगी, मेरी गुड़िया आएगी, मेरा कलेजा ठंडा करेगी। सत श्री अकाल। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। नानू, माय प्यारी नानू, नानी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी। गुड़िया गुड़िया नहीं नानी, नॉट गुड़िया एनीमोर। आई एम ऑलरेडी 17 years old. What am I? 70। और आपकी तारीख? तो इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया तुमने। Come on, नानी, इंट्रोडक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। What happened to your sixth sense? ठहरो, ये तुम्हारी वो सहेली है जिनका नाम है शबनम। Yes. जी आंटी, आदाब। लेकिन आंटी, आपको कैसे पता चला? अब तनु ने तुम्हारे बारे में इतना बताया हुआ है कि इतनी खूबसूरत है, इतनी फ्रेजाइल है उसकी आपा, सोचा कि हो ना हो ये वो शबनम आपा ही है। बस बस नानी, that's it. ऐसे कॉम्प्लीमेंट देना तो आप मुझे भी सिखा दो। क्यों? ताकि मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसे ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट देकर खुश कर दूं। Who knows? He might become your future नवासा-in-law. जल्दी से कोई ढूंढ ले भाई। इतनी भी जल्दी क्या है आंटी? अभी तो मुझे ये अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है। मम्मा, फिर से आपने वही
मामा आपसे तो मैं मिली नहीं कन्या my sweetheart, my sweet मामा देख, तू यहाँ मुझसे कुछ खास बात करने आई है ना? बातें बाद में कर लेना, पहले जाओ अपना सामान रखो, फ्रेश हो लो और मामी जी से कहना फर्स्ट क्लास आलू के पराठे बनाए, सब मिलकर नाश्ता करें। ओके मामा ओके नानू चलो आपा मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ कम ऑन बहुत शरीर हो गई है। भाभी भाभी तनुजा आई है, अब तो खुश हो जाओ। खुश हो जाओ ये सुन के कि राकेश की बेटी आई है। ना जाने नामुराद क्या करने आई है यहाँ। लाओ जल्दी परोठे। एक्चुअली परोठे नहीं आ रहे हैं क्योंकि भाभी के सर में बहुत दर्द है। मैं ठहरी ऑमलेट बनाने में एक्सपर्ट, therefore there's some excellent omelette for you girls. Here. Spanish omelette with a lot of mushrooms, tomatoes, cheese, हरी मिर्ची. Enjoy yourselves. देखे देखे देखे। Bye. अरे 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 क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो। भाभी भाभी की है? भाभी अगर तुम उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती तो कम से कम कॉफी देने के बहाने तो बाहर चली जाओ। तनुजा आखिर बच्ची है। बच्ची है। मुझे ये सलाखें मिली जेल की, जिल्लत मिली तुम्हें दिलीप को, और वो भी अपने अपने रिश्तेदारों से। और तू कहती है कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा मैं? आंटी तनुजा चाहे जितना शोर मचा दे पर मिर्ची खाने में एक्सपर्ट है ये कहो तो मैं ये पूरी मिर्च रूखी खाकर दिखा दूं I swear। चलो खा के दिखाओ तो 100 रुपए इनाम दूंगा। तो फिर पहले 100 के नोट के दर्शन तो करा दो मामा। तनु छोड़ो ये मस्करी, अब ये बताओ कि तुम क्या खास बात करने आई थी? हाँ बताती हूँ। बोलो बेटा, क्या बोलना चाहती हो तुम? Can I talk on her behalf, uncle? Of course. देखिए, फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप लोगों को मालूम है कि आपके रिलेटिव्स रंजीत सिंह और दिलीप सिंह इस वक्त ग्वालियर की जेल में बंद हैं। क्या कहा? And this is because of my dad and his wretched friend राजकुमार। आगे बोलो शबनम। नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अंकल, तनुजा ने अपनी मम्मी से ये सुन रखा है कि पहले भी एक बार दिलीप की गिरफ्तारी पर आपने उसे जमानत पे छुड़ाया था। हाँ, छुड़ाया था और वो मेरी गलती थी। अगर वो आपकी गलती थी तो फिर बात ही खत्म। मैं यहाँ आई थी विद द होप कि मैं आपसे कहूंगी कि आप दिलीप भैया और रंजीत मामा को कॉलेज जाके छुड़ा लाओ। Who else would do this work, मामा, but you? But now let's just forget it. Leave it. अतुल, तनुजा तुमसे गलत उम्मीद लेकर नहीं आई है। राकेश और राजकुमार ने दिलीप पे और रंजीत को जेल कराई है। तुम्हें जाकर अपने वकील से मिलना चाहिए। हाँ हाँ बुला लो अपने वकील को, और भी कोई कसर रह गई हो तो कर लो पूरी। जाकर कह दो अपने वकील से कि उम्र भर उनके जेल रहने का बंदोबस्त कर दे। जीते, क्या कह रही है तुम? मैं कुछ बोलती नहीं, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं। अरे मेरे घर वाले को जेल पहुंचा कर भी चैन नहीं मिला तुम्हारे परिवार वालों को। मेरे परिवार वाले अलग है तेरे परिवार वालों से। अब रहते बैठो और ये बिद्दर नदी पड़ी आई है अपने बाप का काम पूरा करने। मामी जी, भाभी ये क्या हो गया आपको? चाची, चाची? कौन चाची? सब रिश्ते खत्म हो गए इस घर में।
मार डाली इसी चाची ने। मेरे मर्द को जेल भिजवाया इसी चाची ने। मेरे पुत्र को दर बदर भटकाया इसी चाची ने। सानू का ज्याज डुबोया इसी चाची ने। अपने दामाद का पेट भरा इसी चाची ने। अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया इसी चाची ने। अभी नानी जी, नानी जी, नानी जी, क्या हुआ? अब्दुल, क्या हुआ नानी को? मामा, क्या हुआ नानी को? नानी, मामा, मामा, क्या हुआ? मामा, क्या हुआ नानी को? हाँ, बोलो ना, नानी, नानी। कोई फायदा नहीं है। She is no more.